नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सबसे पहले मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। मेरे सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी। और आज की क्लास में जैसा मैं कल कह के गया था आप लोगों से कि मैं सैटरडे में मतलब आज आप सभी प्यारे साथियों को मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्लास करा रहा हूंगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसे हिंदी में गणितीय संक्रिया पद्धति भी बोला जाता है। बहुत क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं एग्जाम में और मैं आज आपको कह के जा रहा हूं, जिस दिन आप अपने दिल्ली पुलिस के एग्जाम को दे रहे होंगे, चाहे आप लोग भले ही कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, AWOTPO हो, ड्राइवर हो या HCM हो, आपका शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट होगी जिस शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रबल संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। और मेरे सभी प्यारे दोस्त सरस्वती माता का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे और चीजों को सुनेंगे और समझेंगे और बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी ये बात जानते हैं, आप सभी दोस्त ये जानते हैं कि अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करता हूं तो एक नियम होता है कि सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व, बॉड मास नियम सभी दोस्त जानते होंगे। एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए इस बात पर जितने प्यारे दोस्त बॉडमास नियम को बहुत ही भली भांति जानते हैं। बॉडमास नियम के बारे में जानने वाले सभी प्यारे दोस्त एक प्यारा सा थम्स अप जरूर कर दें। तो मैंने आप लोगों से कहा बॉडमास में बी का अर्थ ब्रैकेट होता है, ओ का अर्थ ऑफ होता है, डी का अर्थ डिवाइड होता है, एम का मल्टीप्लाई, ए का ऐड होता है और एस सब्सट्रैक्ट होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बड़ा ही सीधा सा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा सा सीधा सा मतलब यह हो गया कि यहां पर मेरे प्यारे दोस्त बी मतलब ब्रैकेट, ऑफ माने का मतलब गुणा होता है, डी मतलब डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट। ब्रैकेट बहुत कम यूज होता, अगर होता भी है तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। हिंदी में अगर मैं आपसे बात करूं तो 99% क्वेश्चन भागु जोग मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। यानी बी ब्रैकेट और ओ ऑफ मतलब गुणा, जो ऑफ का गुणा अलग होता है। देखो ये मल्टीप्लाई अलग गुणा है और ये अलग गुणा है, इसका अर्थ का होता है। तो ये आप सभी प्यारे साथियों ने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। ये सब वही चीजें हैं, भागु जोग, भाग गुणा जोड़ घटाना, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर मुद्दे की बात मैं ये सिखाना चाहता हूं कि आपने 7th 8th क्लास में चीजें पढ़ी, बस रीजनिंग में एक चीज बदलती है कि यहां चिन्हों को शर्त के अनुसार सेट करना पड़ता है। जैसे प्लस का अर्थ उसने माइनस बोला, माइनस का गुणा बोला, गुणा का भाग बोला। तो तैयार है ना आज के सेशन के लिए सभी प्यारे दोस्त? एक बार प्यारा सा थम्स अप करेंगे और कहेंगे कि भैया वी आर रेडी। कुछ नहीं है इसमें, पढ़ी हुई चीजें हैं। तो बताएंगे कि तैयार हैं, सवाल पर आएंगे और कहेंगे कि क्या आंसर है इस प्यारे से क्वेश्चन का, क्या आंसर है इस प्यारे से क्वेश्चन का, कैसे बोला है। सवाल में बताना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में चीजें बदली गई है ना, वैसे वैसे आपको करते हुए चलना है। जैसे ये कह रहा है कि प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहां मैं प्लस पर गुणा लगा सकता हूं। मैंने कहा कि गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा के स्थान पर मैं भाग लगा सकता हूं, सही है। कह रहा है कि भाग का अर्थ घटाना है, तो भाग के स्थान पर माइनस लगाऊंगा
और माइनस का अर्थ जोड़ है तो यहां पर जोड़ दूंगा। बस मैंने कुछ किया ना ना ना, मैंने तो जैसे जैसे उसने बोला ऐसे ऐसे केवल चिन्हों को बदल दिया है। अब ध्यान से सुनो, पहले भाग सॉल्व होगा तो ये आएगा 18 माइनस 6 में 3 से भाग गुड्डा 2 बार, उसके बाद प्लस कितना 4 और गुणा कितना 5। भाग सॉल्व होते ही अब गुणा को सॉल्व करो तो 18 माइनस 2 प्लस 4 पंजे 20 हो गया। 20 और 18 को जोड़ूंगा 38 होगा और माइनस 2 कर दूंगा तो ये 36 होना चाहिए। पहला ही ऑप्शन पहले सवाल का करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, बताओ इसका क्या आंसर है। एक और प्यारा सा सुंदर सा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। मैंने क्या बोला? प्लस का अर्थ भाग है, प्लस पर भाग लगा दिया जाएगा। मैंने कहा गुणा का अर्थ घटाना है तो गुणा पर माइनस लगा दूंगा। मैंने कहा भाग का अर्थ जोड़ है तो भाग का अर्थ जोड़ होना चाहिए, माइनस का अर्थ गुणा है तो माइनस का अर्थ गुणा होना चाहिए, माइनस का अर्थ गुणा होना चाहिए। बात ओके हुई भैया जी? पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। सबसे पहले यहां पर 24 लिखूंगा, उसके बाद प्लस कितना 6 गुणा, ये 2 भाग 4 है, 2 छोटी संख्या है 4 बड़ी संख्या है। अब छोटी संख्या बड़ी से तो नहीं कट सकती, कोई बात नहीं। मैं इसे अगर 2/4 लिख दूं तो क्या मैंने कोई पाप कर दिया? मैंने इसे 2/4 लिख दिया, माइनस कितना कर दिया? 2 कर दिया। कुछ काट पीट हो रही है क्या? 2 से 4 को काट दो 2 बार और 2 से 6 को काट दो 3 बार। तो मुझे ही बताओ 24 और 3 27 है, 24 और 3 27 है, माइनस ये 2 है। 27 माइनस 2 करके क्या आएगा? 27 माइनस 2 करके 25 आएगा। बोलो हाँ या ना? 27 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 आंसर राइट हो जाएगा। 34 कहां से आ गया? 34 तो दूर दूर तक नहीं है। कविता का आंसर है 34। कविता मेरी छोटी बहन, गलत आंसर है आपका। सवाल का करेक्ट आंसर, सपना का आंसर भी 34 है। तुम लोगों ने कैसे कैलकुलेशन कर दिया दोनों ने? ए भाई तुम दोनों छोटी बहन ये बताओ, तुमने ऐसे कैसे कैलकुलेशन? गुनगुन 24 बता रही है, गुनगुन ऑप्शन में ही नहीं है 24, बिल्कुल ही अलग जा रहे हो। बताओ इस सवाल का क्या आंसर है? सभी प्यारे दोस्त कहेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? सभी प्यारे दोस्त कहेंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? एक और प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस पर गुणा लगा दो। प्लस का अर्थ भाग है, प्लस पर भाग लगा दो। नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? अब एक चीज सुनो, यहां माइनस पर गुणा लगा है तो यहां भी तो माइनस का अर्थ गुणा होगा। प्लस का यहां भाग है तो यहां भी तो प्लस का अर्थ भाग होगा। तो इस बार 2 भाग हैं, 2 गुणा है, ना तो माइनस है और ना प्लस है, ना माइनस है ना प्लस है। वो थे तो उनको परिवर्तित कर दिया गया। अब ध्यान से सुनेंगे, क्या 58 से 812 आ सकता है? मेरे प्यारे दोस्त, क्या 58 से 812 कट सकता है? भाग दे के देख लो, इतना क्यों सोचना है। 812 में 58 से भाग एक बार दूंगा तो 58 आएगा। 11 में से 8 गए 3, 7 में से 5 गए 2 और उतार ली 2।
मुझे लगता है कि 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 और 3 14 बार ये भाग जा रहा है। 14 बार ये भाग जा रहा है तो यहां पर 14 वैल्यू आ गई। गुणा कितना कर दिया? 65/26 करना पड़ेगा। 65/26 करना पड़ेगा। 65/26 और गुणा करना पड़ेगा 2 से। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। 2 से 26 कट जाएगा कितनी बार? 13 बार। और 13 से 65 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। और ये 14 में 5 की गुणा करूंगा तो 14 पंजे 70 करेक्ट जवाब हो जाएगा। 70 करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। 70 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। 70 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर है जी। एक और चमचमाता क्वेश्चन आपके सामने। मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट जवाब क्या होगा जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाँ भाई, क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में तो हर एक मिलती है ही बाबू, उसके लिए क्या ही परेशान होना। जो क्लास में यहां पर आप लोगों के बैच में 8 से 9 तक पढ़ाता हूं डेली, वो क्लास बाद में रिकॉर्डेड होकर उपलब्ध होती है। क्योंकि बहुत बच्चे लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं। हमारे कुछ ऐसे भी भाई हैं जो खुद उनको कमाना भी पड़ता है पढ़ाई के साथ साथ में। घर की जिम्मेदारियां हैं तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है इस टाइम पढ़ाई के लिए, तो वो बाद में क्लास देखते हैं। हमारी कुछ बहनें भी हैं ऐसी जो फिर बाद में ही, कुछ हमारी ऐसी बहनें भी हैं जो शादीशुदा हैं और टाइम नहीं निकाल पाती हैं, मैनेज नहीं कर पाती हैं, तो बाद में क्लास देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, ए का अर्थ क्या है? प्लस, तो हमने ए का प्लस कर दिया। बी का अर्थ माइनस है तो बी का माइनस कर दिया। सी का अर्थ गुणा है तो यहां गुणा लगा दिया। और डी का अर्थ भाग है तो यहां पर डिवाइड कर दिया। सवाल को ध्यान से सुनना। मैंने कहा 25 माइनस 35 प्लस 12 है गुणा 25 में 5 से भाग 5 बार जाएगा। हमने कहा कि 25 माइनस 35 प्लस 12 पंजे 60। अब प्लस प्लस की वैल्यू एक साइड ले लो ना, माइनस की वैल्यू को उसमें से घटा दो। तो ये 60 प्लस है और 25 प्लस है, तो 60 और 25 हो गया 85। और माइनस की केवल एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू है 35। ये जवाब यहां 50 हो जाएगा। ये जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात 50 होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी साथी को? कोई दिक्कत किसी भी भाई को? नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं, बताओ आज की क्लास का अगला सवाल। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से बोलेंगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो। ए का अर्थ इसने क्या बोला? प्लस बोला, मैं ए पर प्लस लगा दूंगा। बी का अर्थ इसने माइनस बोला, मैं माइनस लगा दूंगा। सी का अर्थ गुणा है तो सी पर गुणा लगाएंगे। और डी का अर्थ भाग है तो डी पर भाग लगा देंगे। हमने कहा कि 35 प्लस कितना? 25 माइनस 12 गुणा 25 में 5 से भाग 5 बार। मैंने कहा 35 प्लस 25 माइनस 12 पंजे 60।
भाग सॉल्व करने के तुरंत बाद मैं गुणा को सॉल्व करूंगा। मैंने यहां बोला कि 35 और 25 को जोड़ो तो ये 60 बना, माइनस कितना करना है 60। ओ भाई साहब 60 में से 60 ही घटाना पड़ गया, तो मेरे पास तो परिणाम कुछ बचा ही नहीं, परिणाम केवल 0 बचा। उम्मीद करता हूं आपने भी 0 ही बचाया होगा। 0 इस क्वेश्चन का वो आंसर है जो एकदम करेक्ट जवाब है। 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। बढ़ो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या है। एक और क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या है। क्या कह रहा है, ए का अर्थ प्लस, ए पर लगा दो प्लस, बी का अर्थ माइनस, बी का माइनस, सी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग, डी का अर्थ भाग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके है यहां तक, यहां तक ऑल इज ओके ना। हमने क्या बोला, 50 प्लस 40 माइनस 10 गुणा 12 में 2 से भाग 6 बार। 50 प्लस 40 माइनस 10 छिंग 60। 50 और 40 90 माइनस 60 बराबर 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। करेक्ट जवाब डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। बताओ भाई कितने लोग कर पा रहे हैं कि भैया इस टाइप में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से प्यारा सा दिल भेज दो, थम्स अप भेज दो और कहो मुझसे कि भैया हम कर पा रहे हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें यही टाइप है, अभी तो टाइप बदलेंगी, अभी तो टाइप बदलेंगी, अभी तो बहुत, इसमें टोटल 4 से 5 टाइप है। सब टाइप हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, चीजों को प्रॉपर तरीके से जानेंगे। लेकिन ये पहली टाइप केवल इस बात का संकेत देती है कि हमारी कैलकुलेशन कैसी है। अब किसी स्टूडेंट के जो मतलब स्टूडेंट का जो क्या बोलते हैं उसे, शिफ्ट, किसी स्टूडेंट की शिफ्ट में ये आसान टाइप आ जाती है, किसी स्टूडेंट की शिफ्ट में थोड़ी कठिन टाइप आती है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से, बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। इसमें ब्रैकेट भी आया है, जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलो जल्दी से। इसमें ब्रैकेट भी आया है। सवाल के अनुसार ए जोड़, ए जोड़, तो ए को प्लस लगा दो। यहां भी कहीं और ए है क्या? नहीं। बी गुणा, बी को यहां गुणा लगाओ, बी को यहां गुणा लगाओ, बी और कहीं है ही नहीं। सी घटाना, तो सी को यहां घटा देंगे। कह रहे डी भाग को, तो डी को यहां भाग लगाओ, डी को यहां भाग लगाओ। सी घटाना था, यहां भी घटा दो। अब ध्यान पूर्वक समझना, मैं सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, मैं सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। और अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं तो ये 6 - 2 ब्रैकेट में है, 18 भाग 3 भी ब्रैकेट में है। तो ये आएगा 5 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 6 में से 2 गए तो 3 माइनस 18 में 3 से भाग 6 बार और भाग कितना 2। तो ये आएगा 5 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 3 माइनस 6 में 2 से भाग 3 बार। मैं इसे यहां की यहां भी गुणा कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वैल्यू फिर भी 15 ही आएगी, क्योंकि भाग दूर था, उसके बीच में माइनस था, तो दोनों स्टेप ही अलग थे। लेकिन फिर भी मैं स्टेप टू स्टेप इसलिए चल रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, है ना। एक एक स्टेप समझ में आई। 5 तिया 15 प्लस 4 तिया
12, माइनस कितना 3, -3। कुछ गड़बड़ हुई है क्या हमसे? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 15 और 12 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। 5 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 6 - 2, ये गड़बड़ हो गई। 6 - 2 होकर कितना आना चाहिए था? ये 6 - 2 था, तो ये 4 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। और माइनस में 18 में 3 से भाग 6 होना चाहिए और भाग 2। अब एकदम सही आएगा। तो ये आएगा 5 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 4 माइनस 6 में 2 से भाग 3 बार। तो 5 तिया 15 प्लस 4 चौक 16 -3, 15 और 16 31 माइनस 3 बराबर 28। बोला था ना अब सही आएगा। हमने यहां गलती से 4 की जगह दूसरा अंक लिख दिया। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां पर जवाब क्या है? 28 एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम राइट है। आगे बढ़ो, बताओ इसका क्या आंसर है। यहां से टाइप बदल चुकी है, कहा था आपसे कि टाइप बदल जाती है। ध्यान से सुनना भाई इस सवाल को, ये टाइप बदल चुकी है और इस टाइप को ध्यान से देखो कि ये कौन सी टाइप होती है। सबसे पहले ये समझो ये कौन सी टाइप है। कॉपी पेन कमेंट सब रोक दो, तरीका भी बताऊंगा कि कैसे जल्दी जल्दी आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। अब ध्यान से सुनना। अब तक मतलब होता क्या था कि हम लोग बस चिन्ह बदलते थे, समीकरण सॉल्व करते थे, एक आंसर होता था, डायरेक्ट टिक लगा देते थे, हाँ या ना भाई? यही तो बात होती थी अभी। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, इस बार ए ऑप्शन को पहले रख के देखना है। सवाल ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइंस शुड बी इंटरचेंज इन ऑर्डर टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा, मतलब बदल देना होगा। तो सवाल में पहला कह रहा है कि भाग और गुणा को बदल दूं, मतलब भाग के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर भाग। तो भाग के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर भाग, क्या यह समीकरण सही हो सकता है? क्या यह समीकरण सही हो सकता है? अब सुनो ध्यान से। तो मैंने कहा 48 गुणा 12 में 3 से भाग 4 बार प्लस 5 माइनस 4। सर ये 48 का जो 4 गुणा करोगे ना, ये लगभग 200 से थोड़ा बहुत कम रह जाएगा। तो समझदारी इसमें है कि इस कैलकुलेशन को आगे नहीं करना है। अरे मुझे तो केवल 21 चाहिए और आगे जो माइनस वाला नंबर है वो केवल 4 है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा है। तो यहां पर मैं एक समझदार स्टूडेंट की तरह आगे के क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना ही अपना समय बचा सकता हूं। बात समझ में आ गई? क्यों बचा सकता हूं? क्योंकि 48 का 4 गुना मेरे प्यारे दोस्त यहां लगभग 200 के आसपास है और माइनस केवल 4 हो रहा है। तो मेरा आंसर 196, 190, 180 इतने के आसपास तो जाएगा ही जाएगा और मुझे केवल 21 चाहिए। हाउ दिस पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। सही है, यह समझ में आया कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा इस ऑप्शन में। जैसे ये दूसरा कह रहा है कि माइनस और भाग, तो मैंने कहा भाग के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर भाग। एक चीज ध्यान से सुनो, इस ऑप्शन को यहीं की यहीं रोक दो, इसे चेक मत करो अभी आगे। कारण सुनो, कारण क्या है मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं। चौथा ऑप्शन अगर सही होगा तो पहला पूरा सॉल्व करो, दूसरा सॉल्व करो, तीसरा सॉल्व करो, फिर चौथा करो, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं वो तरीका जो हर स्टूडेंट को पता नहीं होता, लेकिन हजारों लाखों स्टूडेंट से आपको अलग बना देता है। वो क्या है सुनो, आपका फोकस होना चाहिए कि डिवाइड कहां पहुंच गया। तो डिवाइड पहुंचा है 5 और 4 के बीच में। अब आप लोग माइंड लगाओ कि यार 5 तो 4 से कटता ही नहीं है और 4 भी 5 से नहीं कटता। दूसरी बात, इसके पहले जस्ट जो साइन है वो प्लस है
वो अगर गुणा होता तो हो सकता था कि मैं इसे 3 गुणा 5/4 करके कुछ पॉसिबिलिटी बनाता काट पीट करने की, वो पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकती। यहां गुणा नहीं है, बाद में कुछ है ही नहीं, तो मैं 5/4 करके भी इसका फायदा नहीं ले सकता, और 5/4 से भाग तो डायरेक्ट जा ही नहीं सकता, हाँ या ना? तो मैं क्यों करूं इस ऑप्शन को चेक? मैं इसे डायरेक्ट ना बोलूं कि इसके चांस कम है सही होने के, मैं ये चलो नहीं बोल रहा कि ये गलत है, लेकिन मैं कहूंगा इसके चांस बहुत कम है। ऐसे करके मुझे अपना माइंड सेट करना है। ये चीजें अगर एक बार हम सीख गए ना, तो ऑप्शन हम कई बार मतलब दुनिया इनमें उलझी रह जाएगी, लेकिन हम शायद बिना पेन के आंसर करते हैं। बात को समझो, देखो ध्यान से। तीसरा कह रहा है कि गुणा प्लस गुणा और भाग, तो मैं गुणा के स्थान, अच्छा गुणा और प्लस है, तो गुणा के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर गुणा। अब ये 48/4 का अर्थ मतलब 48/12 4 हो गया, प्लस 3 हो गया, गुणा 5 माइनस 4, ये सॉल्व करना पड़ेगा। 4 प्लस 15, 3 पंजे 15 माइनस 4, 15 4 19 में से 4 गए तो 15, ये गलत हो गया। केवल डी ऑप्शन बचा, यही करेक्ट होगा और कोई अब ऑप्शन भी नहीं है। तो मैंने यहां पर बोला माइनस और गुणा, चेक कर लेते हैं, माइनस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर माइनस, तो ये आएगा 48/12 का मतलब सीधा 4 लिख देता हूं, -3 प्लस 5 गुणा 4, क्या बोलेंगे 4 माइनस 3 प्लस 5 चौक 20, 20 प्लस का है 4 प्लस का है 20 4 24 माइनस 3 हो गया, तो 21 ही तो होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्या ये चीज हम समझ पाए हैं दोस्त? है भाई? जल्दी जल्दी बताओ, समझ पाए हो थोड़ा बहुत? जितनी प्रैक्टिस उतने परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस उतने परफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेहनत करो मेहनत। बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या आंसर है इस प्यारे से क्वेश्चन का, प्यारा सा क्या जवाब हो सकता है। कोशिश करो भाई, कोशिश करो, क्या आंसर हो सकता है बताओ गुड्डा। सुनो ध्यान से। सबसे पहला कह रहा है कि भाई माइनस और गुणा बदल दो, माइनस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर माइनस, तो यह आएगा 25 गुणा 15 में 5 से भाग 3 बार माइनस 10 प्लस 20, 25 तिया 75 माइनस 10 प्लस 20। आपको लगता है कि यह सही होगा? 75 और 20 95 माइनस 10 85 हो सकता था। यह एकदम गलत है, यह एकदम गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस पर प्लस, प्लस पर माइनस। 25 प्लस 15 में 5 से भाग 3 बार गुणा 10 माइनस 20, 25 प्लस 3 दहाम 30 माइनस 20। ये 30 और 25 55 हो गया, माइनस 20 बराबर 35 ही आएगा। कह दो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन राइट जवाब है, करेक्ट जवाब है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी क्वेश्चन हो जाते हैं जो आप पढ़ा देते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बताओ यहां तक नैना, विनय, संजू, पुष्पाराज, यश, गौतम, रोहित, रेखा, गुनगुन, खुशबू, मीक्षा, रंजीत, अतुल, विजय, दिव्या, गुनगुन, जयसिंह, मनीष, राजू, अभिलाषा, पंकज, प्रिया, आंचल, पलक, गौतम,
मिलन चौधरी, अभिषेक, रोशन, शशिकांत, नीरज, आशीष, प्रियंका, मनोज, दीपांशु, राहुल, पूजा, प्रतीक्षा, ममता, विकास, शौर्य, शिवानी, ललित, यूजर, कोमल, नैना, राधिका, रोहन। चलो बहुत बढ़िया, बताओ इसका क्या आंसर है। सेम क्वेश्चन है ये भी। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कौन से चिन्हों को बदलूं ताकि समीकरण एकदम सही हो सके। बताओ भाई, जल्दी बताओ कौन से चिन्हों को बदलूं ताकि समीकरण सही हो सके। पहला, गुणा और भाग बदल दो। मैंने कहा भाग पर गुणा और गुणा पर भाग। ध्यान से सुनेंगे, मैं पहले ऑप्शन के साथ वही करने जा रहा हूं जिसमें मैं अच्छी तरीके से जानता हूं दोस्तों कि यह कभी करेक्ट नहीं हो सकता। कारण सुन लो, भाग कहां आया? 12 और 13 के बीच में आया रोहित रावत। गुड्डा, भाग कहां आया? 12 और 13 के बीच में आया। और मेरे प्यारे गुड्डा सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 12 13 से नहीं कट सकता और 13 12 से नहीं कट सकता। एक बात और भी है, मैंने आप लोगों से बोला कि भाई ये प्लस है, गुणा नहीं है, बटे में भी रख के इसका फायदा नहीं ले सकता, है या ना? तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि पहला ऑप्शन चेक ही मत करो, ये बहुत ना के बराबर चांस है कि सही हो। ये बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, नहीं तो बच्चा लगा रहता है काट पीट पॉइंटों में निकालेगा, कैलकुलेशन करता रहेगा, उतना काम क्यों ही करना। दूसरा कह रहा है प्लस और माइनस। मैंने कहा प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस। 72 में 36 से भाग 2 बार, माइनस 12 गुणा 13 माइनस 48। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो यह आएगा 2 माइनस 12 या 36 का 6 हासिल 3 12 कम 12 3 15 माइनस 48। आप खुद सोचो, प्लस की वैल्यू केवल ये है, क्या ही करोगे आप इसमें? बी ऑप्शन में क्या ही करोगे? सही ये भी नहीं हो सकता। सी कह रहा है कि प्लस और भाग, प्लस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर प्लस, तो ये आएगा 72 प्लस 36 में 12 से भाग 3 बार गुणा 13 माइनस 48। 72 प्लस 13 तिया 39 माइनस 48। 9 2 11 का 1 हासिल 1 7 3 10 और 11 माइनस 48। 11 में से 8 गए 3 और 10 में से 4 गए 6। 63 एकदम करेक्ट, 63 ही चाहिए ना। सी ऑप्शन से आ रहा है, सी ऑप्शन राइट जवाब है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। बताओ एक इस सवाल का आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी प्यारे साथी। जैसे पिछले सवाल में हमने चिन्हों को परिवर्तित किया था, इस सवाल में इसने बोला क्या क्या है पहले तो पढ़ लो एक बार, ध्यान से पढ़ना जरूर है। ऐसे क्वेश्चन को हम कई बार बस इतना पढ़ लेते हैं 3 और 8 प्लस गुणा, नहीं, पूरा पढ़ो, बोल क्या रहा है। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि चिन्हों
प्लस और गुणा को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाता है। प्लस और गुणा को एक दूसरे से प्रतिस्थापित, तो प्लस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर प्लस, और अंकों 3 और 8 को एक दूसरे से प्रतिस्थापित, तो 3 के स्थान पर 3 और 8 को, अच्छा 3 इसमें स्पेशल अलग से तो है नहीं भाई, तो इसमें 3 को यहां 8 बनाऊंगा तो ये 85 हो जाएगा 35 का, और 8 का 3 डायरेक्ट रहेगा। यहां 6 को डायरेक्ट उतारूंगा, भाग 35 भाग 5 उतारूंगा और -9 गुणा 3 -9, इतना कॉन्सेप्ट बनेगा बस। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 85 में 5 से भाग 17 बार गुणा 3 -9, 6 प्लस 17 तिया 51 -9, 51 और 6 57 -9, ये 48 होना चाहिए। ऑप्शन है क्या 48? हाँ जी है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 48, यही करेक्ट है, 48 यही करेक्ट है। बात समझ में आ गई? 48 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे करेक्ट जवाब क्या है? करेक्ट जवाब क्या है? सवाल क्या कह रहा है सुनो। निम्नलिखित समीकरण को, निम्नलिखित समीकरण को 85 कैसे आया? बहुत बढ़िया, दोबारा से बताता हूं। गुड्डा इसने बोला था कि अंकों 3 और 8 को एक दूसरे से बदलना है। अब इसमें 8 तो है पर पूरे में 3 कहीं नहीं है, मतलब स्पेशल 3 नहीं है, स्पेशल 3 नहीं है, स्पेशल नहीं है। स्पेशल का मतलब जो केवल अकेला 3 हो। इसमें 3 केवल 35 में 3 है, जो 35 एक नंबर है उसमें 3 है, बस इतना है। तो मैंने, इसने जब बोला था 3 और 8 को बदल दो, तो मैंने 3 के स्थान पर 8 कर दिया, और 5 तो था ही था, तो ये 35 का 85 हो गया। ये कुछ लोगों का डाउट है कि 35 का 85 कैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ऐसे हो गया। 85 ऐसे आ गए। स्पेशल 3 होता तो मैं 5 और 3 को चेंज कर लेता, लेकिन मेरी मजबूरी है 3 और 8 को बदलना। अब 3 स्पेशल तो है नहीं, तो मैं फिर 35 के 3 को ही 8 बनाऊं। सही है गुड्डा? चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ इसका क्या आंसर है। पहला यह कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए दो संख्याओं, अंकों को नहीं, इसने स्पष्ट बोला, इस लाइन को पढ़ लो। यह कह रहा है अंकों को नहीं, संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। 13 और 4, अंक नहीं बदलने, 13 और 4 को बदलो। 13 के स्थान पर 4, 4 के स्थान पर 13 है, तो 26 में 2 से भाग 13 बार, प्लस 4 गुणा 6 माइनस 13, तो 13 प्लस 4 छिंग 24 माइनस 13, प्लस के 13 से माइनस का 13 काटूंगा तो ये 24 आएगा, जबकि ये 10 है। पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा कह रहा है कि 2 और 4, दूसरा कह रहा है 2 और 4, 2 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 2। इसे चेक करने में कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 26 4 से विभाजित, भाई 2 के स्थान पर तो 2 तो रहा ही नहीं ना, 2 के स्थान पर 4 आ गया, तो 26 4 से नहीं कट सकता, और नहीं कट सकता तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब ही नहीं है कि ये ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। फिर 2 और 10, 2 के स्थान पर 10 और 10 के स्थान पर 2, ये। लेकिन यहां देखो
26 10 से भी नहीं कटेगा, 26 10 से भी नहीं कटेगा। 26 10 से बेशक मत कटता, अगर यहां आगे प्लस के स्थान पर गुणा होता तो मैं रिस्क ले लेता। मैं इसे फिर 26 भाग 10 का मतलब 26/10 कर देता और गुणा 13 करके काट पीट करने की कोशिश करता, लेकिन अफसोस है कि यहां गुणा भी नहीं है, तो यह भी करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन ही बचा। डी कह रहा है कि 2 और 13 है, तो मैंने 2 को 13 लिख दिया और 13 को 2 लिख दिया। तो 26 में 13 से भाग 2 बार प्लस 2 गुणा 6 माइनस 4, 2 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 4, 12 और 2 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 कितना होता है 10। 10 करेक्ट है। डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन राइट जवाब है। क्या ये चीजें हमें समझ में आई है? यहां तक प्रॉपर सब ठीक चल रहा है? बताओ भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं? बोलो इसका क्या आंसर है? बताओ जी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? कोशिश करो, कोशिश करो, क्या हो सकता है? कोशिश में क्या जाता है? करो कोशिश, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। तो यह कह रहा है किन 2 संख्याओं को बदला जाना चाहिए। सवाल कह रहा है किन 2 संख्याओं को बदला जाना चाहिए। पहला कह रहा है 81 और 18। पहला 81 और 18, 81 के स्थान पर 18 और 18 के स्थान पर 81। चेक करो क्या सही है। तो 18 प्लस 45 में 3 से भाग 15 माइनस 81 गुणा 9, 18 प्लस 15 माइनस 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729 कैसे घटाऊंगा मैं इनके योग से? पॉसिबल ही नहीं है। पहला तो गलत हो गया, दूसरा कह रहा है 45 और 18, तो 45 के स्थान पर 18 और 18 के स्थान पर 45। तो ये आया 81 प्लस 18 में 3 से भाग 6 बार माइनस 45 गुणा 9। अब ध्यान से सुनना, 45 का 9 गुना भी लगभग लगभग 400 के आसपास जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास ये 81 भी प्लस है, 6 भी प्लस है, तो मैं घटाऊंगा क्या? मुझे आना तो एटलीस्ट 32 पर है। और आप खुद सोचो, आपके पास 400 वैल्यू है, घटाने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप 32 पे कैसे जाओगे भाई? तो मैं इसे आगे चेक करूं, ये मेरी मूर्खता ही तो है। मैं उस पेपर में जिसमें 90 मिनट में मुझे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर मैं इस तरीके से पागलपंती करूंगा, सब चीजों को डिटेल में करूंगा, तो क्या एग्जाम में मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा? यार मेरे तो आते हुए क्वेश्चन रह ही जाएंगे ऐसे। ये बात आपको लेकर चलनी सही है ना? तो इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। चलो, ए गलत है, बी गलत है, सी पर आ जाओ। ये चीजें आपको हजारों लाखों स्टूडेंट से अलग करती हैं। मैंने आप लोगों से कहा 3 और 9, मैंने कहा 3 और 9, तो 3 के स्थान पर 9 और 9 के स्थान पर 3। सवाल कह रहा है 81 प्लस 45 में 9 से भाग 9 पंजे 45 माइनस 18 या 54 लिख देता हूं डायरेक्ट। तो 81 और 5 86 माइनस 54, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 5 गए 3, ये
32 हो जाएगा। ये 32 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 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 कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, बताओ इसका क्या आंसर है। इस सवाल में मेरे दोस्त, इस सवाल में आपको एक ही ऑप्शन के अंदर चिन्ह भी दिए हैं, अंक भी दिए हैं। ये दोनों स्थिति बदलनी है। चेक करो, चेक करो, जल्दी से जल्दी से चेक करेंगे सभी प्यारे साथी। बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई, सुनो ध्यान से। पहला कह रहे 6 और 4 बदलो, माइनस और प्लस बदलो। तो 6 और 4 मतलब ये 4, ये 6, माइनस और प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो ये भाग आएगा 7 और 36 के बीच में, 7 और 4 के बीच में। 7 4 से नहीं कटता, 4 7 से नहीं। मैं इसे 18 गुणा 7/4 भी करूं तो 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18। अब 2 से ना 7 कटे ना 9 कटे। तो पहला ऑप्शन चेक करने में कोई ज्ञान है क्या? पहला ऑप्शन चेक करने में कोई भी ज्ञान है क्या? नहीं ना। बात को समझा करो, ऐसे चीजें चलती हैं। दूसरे पर आ जाओ। 1 और 4 गुणा और भाग, 1 और 4 गुणा और भाग। 1 के स्थान पर 4, 4 के स्थान पर 1, 1 के स्थान पर 4, गुणा और भाग। यहां भाग आएगा, यहां गुणा आएगा। तो ये 4 भाग 7 का मतलब 4/7 गुणा 36 बनेगा। क्या 36 को 7 से या 4 को 7 से काट सकते हो? पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी चेक नहीं करके देखना, इसमें भी कोई दम नहीं है। आगे कैलकुलेशन बढ़ ही नहीं रही। आप जबरदस्ती पॉइंट वगैरह में वैल्यू निकालोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, टाइम बिगड़ेगा बस। कह रहा है 3 और 4 गुणा और प्लस। सर अगर मैं गुणा के स्थान पर प्लस लगाऊं और प्लस के स्थान पर गुणा लगाऊं तो ये 7, अच्छा 3 और 4 कह रहा है, तो 3 के स्थान पर 4 होकर ये 46 हो जाएगा। तो ये 7/46 गुणा 78 बनेगा। और 78 को 46 से काट नहीं सकते, 7 से काट नहीं सकते, तो इसी का क्या करोगे? ये भी कैलकुलेशन गलत है। तो मैंने कहा यह भी कैलकुलेशन गलत है। मेरे दोस्त 4 और 3 भाग और माइनस, इसे देखें। 3 के स्थान पर 4 तो ये 46 हो गया, और 3 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 3 तो ये 13 हो जाएगा। भाग और माइनस बदलेंगे तो माइनस के स्थान पर भाग आएगा और भाग के स्थान पर माइनस। तो ये बनेगा 18 गुणा 7 माइनस 46 प्लस 78 भाग 13। यह आएगा 18 गुणा 7 माइनस 46 प्लस 13 छिंग 78। 18 सत्ते 126 माइनस 46 प्लस 6, 126 और 6 132 माइनस 46। 12 में से 6 गए 6 और 12 में से 4 गए 8, ये 86 करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी राइट जवाब है। डी ऑप्शन राइट जवाब है। बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो गुड्डा, इसका क्या आंसर है?
इस प्रश्न का क्या आंसर है? पहला कह रहा है 8 और 2 बदलो, गुणा और भाग बदलो। तो 8 और 2, 8 के स्थान पर 2 का मतलब ये 72 हो जाएगा। 8 का 2 बनाऊंगा तो ये 72 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 और 2 ही तो बदलना है। तो यहां पर 1 का कितना, ये 18 का 12 हो जाएगा। 8 और 2, और 2 का 8 हो जाएगा। और गुणा और भाग भी बदलना है, तो गुणा के स्थान पर भाग आ जाएगा, भाग के स्थान पर गुणा आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? सही है जी। अब सुनो तो, 36 गुणा 8 माइनस 159 प्लस 72 में 12 से 6 बार भाग। 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, 288 माइनस 159 प्लस 6। 288 और 6 कितने हो गए? 294, और 159 घटा दो। कुछ गड़बड़ हुई है क्या हमसे? 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28 माइनस 159 प्लस 6। ये 288 और 6, ठीक है, गड़बड़ तो हुई है। गड़बड़ ये थी कि 8 और 6 14, 294 होगा, हमने 96 लिख दिया। माइनस 159 कर दो। 14 में से 9 गई 5, और 28 में से 15 गई 13, 135। करेक्ट। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, नीचे करना कमेंट। रुक जाओ। सौरभ कुमार बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बताओ भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएंगे। यार तुमने अगर कोई डाउट भेज दिया, पूछ लिया, अगर वो नहीं दिखा तो आप उसे दोबारा भी तो भेज सकते हो, है भाई दोस्त। मुझे ये बताओ कि हम तुम जैसे भाइयों के लिए ही तो हैं, लेकिन तुम अगर इस तरीके से व्यवहार रखेंगे तो क्या आप खुद ऐसा व्यवहार झेल पाएंगे जब कोई आपसे करेगा तो? चीजों को समझा करो भाई साहब। ये तो एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। इसमें तो हर एक समीकरण ही, पूरे समीकरण उठा के ही ऑप्शन में रख दिए। समीकरण पूरे उठा के ही ऑप्शन में रख दिए। कैसे करूं मैं इसे? गुड्डा ये कह रहा है कि यदि भाग को प्लस के साथ प्रतिस्थापित करते हैं और गुणा को माइनस के साथ प्रतिस्थापित करते हैं तो कौन सा समीकरण सही है? ये कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कौन सा समीकरण सही है, तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा समीकरण सही नहीं है। सुनो ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। भाग को प्लस, तो भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर भाग। गुणा और माइनस, गुणा के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर गुणा। ठीक है, करूं सॉल्व तो 24 माइनस 24 माइनस 84 प्लस 12, सॉरी प्लस 12 नहीं है, ये है माइनस 12, माइनस 12 प्लस 16 इंटू 7, 24 माइनस 84 माइनस 12 प्लस 112 भाई, 16 सत्ते 112। तो प्लस की वैल्यू केवल 112 है। कुछ गड़बड़ हो गई?
24 माइनस 84 प्लस, ये कह रहा है कि भाग को प्लस के साथ, तो भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर भाग। ओके ओके भाई, ये आएगा भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर ये भाग आएगा। अब ठीक है, और गुणा और माइनस बदला है, अब ठीक है। तो 24 माइनस 84 भाग 12 प्लस 16 गुणा 7। 24 माइनस पहले भाग कर दो 7 बार, प्लस 16 सत्ते 112 लिख देता हूं। 112 और 24 जोड़ दो 136, माइनस 7 कर दो 129 आएगा, और 129 ही बोल रहा है। पहले ही ऑप्शन से करेक्ट हो गया, पहले ही ऑप्शन से करेक्ट हो गया। पहला ही ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर होगा। नीचे करो। खुशी लिख रही है, पहली बार मैं इतना मैसेज कर रही हूं, बट हम परेशान हैं, मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज। खुशी, उनकी देखभाल करो। और वाकई में माँ ही होती है, माँ ही क्या, पूरे परिवार में वास्तविकता ये होती है कि जब कोई एक व्यक्ति परेशान होता है तो सब लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो क्लास बाद में भी कर सकते हैं गुड़िया, माँ की थोड़ी देखभाल रखो। परिवार में वास्तविकता होती है, कभी हमने अपने सबने महसूस किया है कि अगर एक व्यक्ति बीमार है तो पूरा परिवार विचलित हो जाता है, मन नहीं लगता है किसी का भी। परिवार में एक व्यक्ति, मतलब परिवार ही क्या है, एक एक व्यक्ति मिलकर ही तो परिवार बनता है, और उसमें अगर कोई ऐसे परेशान हो, बीमार हो, तो दिक्कत तो होती है। तो थोड़ा ध्यान रखो उनका, है ना। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या आंसर होगा। सवाल का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या जवाब है। तो कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोल दिया यहां पर, ध्यान से सुनेंगे। यदि माइनस और भाग चिन्हों को बदल दें तो माइनस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर माइनस, पहला वाला। तो यह आएगा 12 माइनस 3 प्लस 9 में 9 से भाग एक बार, तो 12 और 1 13 में से 9 गए, तो 13 में से 3 गए, 10 होना चाहिए था, ये 4 है, पहला गलत। दूसरे में माइनस और भाग बदलो, माइनस के स्थान पर भाग, भाग के स्थान पर माइनस। तो 9 माइनस 9 एकम 9 प्लस 9, 9 और 1 10 माइनस 9 और 1 10 माइनस 1 9। 9 माइनस, माइनस और भाग बदलने ना, तो माइनस भाग के स्थान माइनस, भाग और माइनस के स्थान पर भाग, तो ये आएगा 9 माइनस 9 भाग 9 प्लस 9। तो 9 माइनस 9 में 9 से भाग एक बार, प्लस 9। 9 और 9 18 माइनस 1 17 आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां पर भाग और माइनस बदलो, भाग के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर भाग, तो ये आएगा 12 प्लस 4 भाग 4 माइनस 2। 12 प्लस 4 एकम 4 माइनस 2, 13 माइनस 2, ये भी गलत है। भाग और माइनस, भाग के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर भाग, तो ये आएगा 6 माइनस 3 प्लस 12 में 6 से भाग 2 बार, 6 प्लस का है 2 प्लस का है, 6 2 8 माइनस 3 बराबर 5। डी करेक्ट, डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर है। इस सवाल का आंसर आप लोग खुद कर लेना, है ना। खुद क्या मतलब, पर अभी तो मैं फ्री हूं। एक बार बताओ भाई, क्लास को कंटिन्यू रख सकते हैं या नहीं अभी, जल्दी से बताओ। 9 बजे देखना, इस बैच में कोई क्लास तो नहीं है अभी। दिल्ली पुलिस के चारों बैचों में, HCM, AW, TPO और कांस्टेबल
और हेड कांस्टेबल सब में देख लो। क्लास तो नहीं है कोई, अगर नहीं है तो फिर मैं अभी और पढ़ा देता हूं। नहीं है ना? ठीक है। हाँ भाई, अभी पार्टी यूं ही चलेगी। सही है भाई, अभी कोई भी क्लास नहीं है इस बैच में, तो कंटिन्यू रखते हैं अभी सेशन को। अभी तो पार्टी यूं ही चलेगी है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी बताएंगे कि क्या आंसर है। प्लस और गुणा का स्थान बदलने पर कौन सा सही है? तो गुणा के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर गुणा। हमने क्या बोला? 8 + 6 -2 × 3। सही है जी। तो ये क्या कह रहा है? 8 और 6, 8 + 6 -2 × 6, प्लस के 6 से माइनस का 6 खत्म, 8 बचा, लेकिन वहां पर 6 चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत है। और मुझे लगता है शायद मैंने आज इस टॉपिक को आपको कंप्लीट कराने के लिए बोला था। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे, टोटल 25 क्वेश्चन होने चाहिए इसमें। हाँ 25 ही क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्त की दिक्कत क्या है फिर? 25 क्वेश्चन है, 18 चल रहा है, कितनी देर का काम है? ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट, 25 मिनट कुछ भी लग जाओ। है भाई, तैयार हो? एक बार दिल भेजो जल्दी। अरे 25 क्वेश्चन ही तो हैं, टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं आज, हर एक टाइप कवर हो जाएगा। 18 पे पहुंच ही गए, 7 क्वेश्चन ही तो बचे इसके बाद में। जल्दी जल्दी बोलो, तैयार हो ना? सुनो ये क्या कह रहा है, प्लस और गुणा दूसरे में बदलो, प्लस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर प्लस। ये कह रहा है 12 × 3, 12 × 3 भाग 6 + 3। तो ये आएगा 12 × 3/6 + 3। तो 3 दूनी 6 और 2 छिक्के 12 और 6 और 3 9। करेक्ट जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। सबके थम्स अप आ रहे हैं कि भैया अभी करा ही दो 25 क्वेश्चन तक पूरा टॉपिक। चलो बहुत बढ़िया, तैयार हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसका आंसर बी ऑप्शन आ चुका है। बहुत सुंदर आंसर है, बहुत ही लाजवाब आंसर है सभी प्यारे साथियों का, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी जल्दी, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। सवाल कह रहा है कि यदि गणितीय चिन्हों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है तो उस विकल्प का चयन करें जो सही समीकरण को निरूपित करता है। बताओ गुड्डा, कौन सा हो सकता है। पहला कह रहा है गुणा का अर्थ प्लस है, तो गुणा के स्थान पर प्लस, बाकी इसका मतलब तो कुछ और नहीं करना है। गुणा का अर्थ प्लस है ऐसे बोल रहा है। गुणा का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है, बिल्कुल ऐसे ही सेम बदल दो। गुणा का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस पर गुणा लगाओ। प्लस का अर्थ भाग है, प्लस पर भाग लगाओ। भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग पर माइनस लगाओ। सही है। अब आप कहोगे 25 और 30 के बीच में भाग है, 25 30 से नहीं कटता, 30 25 से नहीं कटता। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर नहीं कटता पर गुणा तो है ना यहां, गुणा तो है ना यहां, गुणा तो है। अब क्या करना है, यह आएगा 18 × 25/30 लिख देता हूं इसे, ठीक है। 25 भाग 30 नहीं हो रहा तो 25/30 लिख दो।
और -7 गुणा 11। बेटा 5 पंजे 25 और 5 छिंग 30। 5 से मैंने 25/30 को काट दिया। मैंने कहा कि 6 तिया 18, तो यह आया 5 तिया 15 माइनस क्या आएगा, ये 3 गुणा 5 माइनस 18 गुणा 25, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 6 तिया 18। ओ तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें, कुछ गड़बड़ कहां है। 5 तिया 15, बताओ भाई कहां पर है, कुछ +11 है। ओके 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 ओके, ये गुणा लगा दिया हमने, ये प्लस था, +11 है, बहुत बढ़िया। ऐसा कई बार हो जाता है, चिन्ह है कुछ और हम गलती से कुछ लिख देते हैं, मतलब एग्जाम में भी ये गलती हो जाती है। ये लास्ट में +11 है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 5 तिया 15 -7 +11, तो ये आएगा 15 प्लस का है, 11 प्लस का है, 15 और 11 26 -7 बराबर 29, और 26 -7 बराबर 19, और ये भी कितना है, 19 है। तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है, पहला ही ऑप्शन राइट है। हाँ जी, गुणा के स्थान पर प्लस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्त, इस सवाल का क्या आंसर है। इस सवाल को ध्यान से देख लो, ये एसएससी के हर एग्जाम की जान है, दिल्ली पुलिस में सर्वाधिक पूछा जाता है। इनमें है क्या चीज, यहां पर ना गुड्डा बीच में स्टार स्टार से लगाता है, स्टार भी लगा देता है, कभी कभी हो सकता है स्टार ना लगाए, क्वेश्चन मार्क लगा दे और कह दे कि बताओ इनमें से मैं कौन से ऑप्शन के चिन्हों को समीकरण में सेट कर दूं ताकि मेरा कंप्लीट समीकरण सही हो जाए, ताकि कंप्लीट समीकरण सही हो जाए। आप बताओ भाई कौन सा हो सकता है, जल्दी से बताओ कौन सा हो सकता है। पहला रखूं, सुनो ध्यान से, गुणा भाग प्लस माइनस बराबर, गुणा भाग प्लस माइनस बराबर, सॉल्व करो। 19 गुणा 24 में 8 से भाग 3 बार +4 - 6, ये 40 आना चाहिए, बराबर में 40 है। 19 तिया 57 +4 - 6, 57 4 61 - 6, 40 नहीं आ सकता, ये तो 55 आएगा। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, पहला गलत हो गया। दूसरा, माइनस भाग प्लस गुणा बराबर, माइनस भाग प्लस गुणा बराबर, 19 - 24 में 8 से भाग 3 बार +4 गुणा 6, 19 - 3 + 4 × 24, 24 प्लस है और 19 प्लस है, तो ये 43 हो गया। 3 घटा दो, 40 ही तो आएगा, 40 ही तो चाहिए। बी ऑप्शन जिंदाबाद, करेक्ट, बेहतरीन, शानदार, बी ऑप्शन राइट जवाब है, बी ऑप्शन राइट जवाब है। बताएंगे क्या आंसर है इसका, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करो, क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। करो भाई सॉल्व, जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो। पहला क्या है, गुणा माइनस भाग प्लस बराबर, तो ये आएगा गुणा माइनस भाग
प्लस बराबर, ये सॉल्व ही नहीं करना, ये सॉल्व ही नहीं करना। क्यों जी, क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना कि यार यहां 7 8 से और 8 7 से कट नहीं सकता। चलो ये नहीं कट सकता तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इसके तुरंत पहले या तुरंत बाद में मल्टीप्लाई तो हो, ताकि बटे में करके तिरछी गुणा में काट दूं। और यहां पर अफसोस की बात यह है कि इसके तुरंत पहले माइनस है और तुरंत बाद में प्लस है, गुणा तो है ही नहीं तुरंत पहले और तुरंत बाद में, तो पहला ऑप्शन चेक करने का कोई भी अर्थ नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त दूसरा चेक करो, गुणा प्लस माइनस भाग बराबर, गुणा प्लस माइनस भाग बराबर 8 गुणा 4 प्लस 7 माइनस 8 में 2 से भाग 4 बार, 8 चौक 32 प्लस 7 माइनस 4, 32 7 39 माइनस 4 बराबर 35 ही तो होगा। करेक्ट है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जल्दी से बताएंगे कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन बताओ क्या आंसर है, जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट जवाब हो सकता है, क्या करेक्ट जवाब हो सकता है, सभी प्यारे साथी बताएंगे। जल्दी जल्दी बताओ भाई कौन सा करेक्ट है, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा करेक्ट है। बताओ भाई। तो माइनस पहला करा है माइनस गुणा प्लस भाग प्लस, माइनस गुणा प्लस भाग प्लस, तो देखो 96 और ये बनेगा 6 और 3 9, पहले ब्रैकेट ही होगा ना, 6 3 9 9 2 11 और यहां आएगा ये भाग 8, कट ही नहीं पाएगा, उससे जस्ट पहले प्लस है, गुणा नहीं है, तो पहला ऑप्शन चेक करने का कोई फायदा नहीं है, पहला ऑप्शन चेक करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरे पर आ जाओ, भाग पहले दिया है और फिर माइनस है, यहां भाग आएगा यहां माइनस आएगा, और 46 12 से कटता नहीं है, और 12 46 से नहीं कटता। अगर 46/12 रख भी दूं, कम से कम अगला गुणा होना चाहिए था, पर ये माइनस है। अगर गुणा 32 होता तो मैं कुछ काटपीट करता भी तिरछे में, लेकिन ये तो माइनस का 32 आएगा, क्या करूंगा मैं, ये भी संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी चेक ही नहीं करना, सही है। और यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा पीछे से दूसरा जो भाग था, हमने इस वजह से ए ऑप्शन गलत किया था, यहां भी पीछे से दूसरा ही भाग है, तो सी को भी तो गलत करूंगा। आप देख रहे हैं कितनी तगड़ी अप्रोच है ये। अगर आप सीख गए, मैं क्या कहता हूं रीजनिंग में, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट है ना, जो मेरा स्टूडेंट है वो ये ना कहे कि मैं रीजनिंग कर दूंगा। रीजनिंग सब करते हैं भाई, सब करते हैं, कौन नहीं है, कौन नहीं करता, सब करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट सबसे पहले करते। लाखों बच्चों को जो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है वो आपको पता होने चाहिए। ये होर तो है ही नहीं कि भाई उसने कर दिया तुमने कर दिया, अरे ये तो बहुत छोटी बात है यार, क्वेश्चन को तो करोगे ही तुम, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, सिलेक्शन लोगे तो करोगे नहीं। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या लाखों लोगों से पहले कर पा रहे हो? क्या लाखों लोग जो कॉन्सेप्ट नहीं जानते, क्या आप जानते हो? अरे मुझे तुम भीड़ के हिस्से थोड़ी बनाने हो, ये थोड़ा ही है कि जहां भीड़ चल रही है। सिलेक्शन के लिए भीड़ जरूरी नहीं है, कुछ यूनिक होना पड़ेगा, वही मैं चाहता हूं। डी कह रहा है गुणा प्लस भाग,
गुणा प्लस भाग माइनस और प्लस। सवाल को ध्यान से सुनना। मैंने कहा 46 गुणा 12 प्लस 32 में 8 से भाग 4 बार माइनस, जोड़ो इन्हें, 6 3 9 और 9 2 11 119। तो यह आएगा 46 गुणा 12 डायरेक्ट और 12 चिंग 72 का 2 हासिल 7 12 चौक 48 7 55 प्लस 4 माइनस 119। तो यह आएगा 556 माइनस 119। 16 में से 9 गए 7, 4 में से 1 गए 3, 5 में से 1 गए 4। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। यह सवाल ध्यान से देखना, यह और भी बदला हुआ सवाल है। एक ये लास्ट टाइप है, इसे भी ध्यान से सुन लो, इसे भी ध्यान से सुन लेना बेटा। बस होने वाले हैं 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचे हैं। बस परेशान क्यों हो रहे हो, बताओ जल्दी क्या आंसर है इसका। सवाल कह रहा है 2 संख्याओं 20 और 36 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी कि जैसे पहला वाला है, तो पहले वाले को चेक करूं 20 और 36 को बदल के, फर्स्ट समीकरण को सॉल्व कर रहा हूं बदल के, तो 55 प्लस 42 माइनस 36 की जगह 20 आ गया, गुणा 20 की जगह 36 आ गया और भाग 9। कह रहा है कौन सा सही है। तो पहले को कर रहा हूं चेक, तो यह आएगा 55 प्लस 42 माइनस 20 गुणा 36 में 9 से भाग 4 बार, 55 प्लस 42 माइनस 20 चौक 80, 5 और 2 7 5 4 9 माइनस 80 बराबर 17। करेक्ट है भाई, पहला तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है, लेकिन क्या दूसरा भी करेक्ट है उसे भी चेक करो, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा भी तो है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही करेक्ट बताया गया है, जिसमें यह कहा गया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं। चेक करना सेकंड को, सेकंड में बदलने के पश्चात ही चेक कर रहा हूं, ठीक है, बदलने के पश्चात ही चेक करूंगा सेकंड को भी, बदलने के पश्चात। तो बदलना क्या था 20 और 36, तो 20 के स्थान पर 36 आई गया, गुणा 36 आई गया, भाग 2 हो गया, गुणा 36 के स्थान पर 20 आ गया, प्लस 81 माइनस 41। यह आ गया 18 गुणा 20 प्लस 81 माइनस 41, 18 दूनी 36, 360 प्लस 81 माइनस 41, 8 1 और 0 1, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4 माइनस 41 बराबर 400। करेक्ट है भाई, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेक्ट है, बोथ राइट। सेकंड वाला एक बार, अरे यार अभी तो बताया, दोबारा से सुनो, तो इसके बराबर मैं यहीं कर देता हूं, सेकंड वाले को फिर से पुनः कर देता हूं। 20 की जगह 36 आ गया, 20 की जगह 36 आ गया, भाग कितना हुआ 2, गुणा 36 के स्थान पर 20 प्लस 81 माइनस 41। ये 36 में 2 से भाग 18 गुणा 20 प्लस 81 माइनस 41, 18 दूनी 36, 360 हो गया, प्लस 81 माइनस 41, 360 और 81, 360 और 81 जोड़ो, 1 और 0 1, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 441 माइनस 4, ये कितना है माइनस 41 है ना, ये तो 41 को माइनस कर दो, 400 ही तो आएगा, यही करेक्ट है। पहला ऑप्शन की ए भी सही है और दूसरा भी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। बताओ इसका आंसर क्या है।
सवाल करा इसमें कौन सा सही होगा भाई, कौन सा सही होगा? दोनों सही है, एक सही है, एक सही है, तो कौन सा सही है? या फिर कोई सा भी सही नहीं है? बताओ, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो कौन सा सही है। तो मैंने कहा भाग और माइनस बदलना है, तो ये आएगा फर्स्ट वाले में कैसे करूंगा? 143 प्लस 6 गुणा 18, भाग के स्थान पर -45 और माइनस के स्थान पर भाग 3। 143 प्लस 18 छिक्के कितना हो गया? 18 छिक्के 108, -45 में 3 से भाग 15, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5, 1 और 1 251 -15, तो 11 में से 5 गए 6 और 24 में से 1 गए 23, 236 एकदम करेक्ट है पहला। तो सेकंड को भी करके चेक करते हैं, सेकंड को भी चेक कर लेते हैं कि क्या सेकंड सही है। 133 माइनस के स्थान पर भाग आ जाएगा 7 प्लस 16 गुणा 11 -37, भाई भाग के स्थान पर माइनस, 7 एकम 7, 6 7 निम 63 प्लस 16 11 छिक्के 66 का 6 हासिल 6 11 एकम 11 6 17 और -37, 176 10 86 9 195 -37, 15 में 7 गए 8, 18 में से 3 गए 15, 158। करेक्ट क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसका आंसर भी यही होगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भाई, एक क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, बताओ जल्दी कर दोगे ना? एक क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा आप लोग खुद करेंगे। तो ये केवल कैलकुलेटिव टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूं अब आप इसे जिंदगी में भी गलत नहीं करोगे। हाँ या ना? बोला करो, हाँ या ना? पढ़ाई की तरफ तो आपको मुड़ना पड़ेगा। आज मैंने सुबह भी इंस्टा पर एक पोस्ट डाली थी, आप एक बार चेक करना कि भाई अगर इस उम्र पर आकर भी पिता के कंधों की जिम्मेदारियों को हम कम नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। पापा के कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां, वो वृद्ध होता हुआ शरीर, आज हम उन जिम्मेदारियों को भी कम नहीं कर पा रहे। क्या यही अपना है उनका? हम इसलिए तो खुश होते जा रहे हैं कि हम जवान होते जा रहे हैं, लेकिन परवाह हमको इस बात की भी तो होनी चाहिए कि मम्मी पापा तो बूढ़े होते जा रहे हैं। उन्होंने हमको एक राजकुमार की तरह पाला है, तो क्या हमारा दायित्व नहीं होना चाहिए कि हम भी उनको महाराजा और महारानी बनाकर रखें? हमारे माता, हमारी पिता कितने खुश होंगे ना जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग उस पल को सोचो, एक बार उस पल के बारे में कभी फुर्सत में बैठ के सोचा करो, वो क्या पल होगा, वो क्या दिन होगा। मैं तुम्हें एक वास्तविकता बता रहा हूं, पिता के गले लगने के लिए बहनों को विदाई का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि अब तो बहनें इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं कि हमको गर्व होता है कि हमारी बहनें किसी से कम नहीं है। बहनें भी अब तो सिलेक्शन लेती हैं और अपने माता पिता के सपनों को साकार करती हैं। लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा था, ये बहुत दिल को छू के गया कि पिता के गले लगना वास्तव में आसान काम नहीं होता। बहनों को विदाई का इंतजार करना पड़ता है, तो लड़कों को सिलेक्शन का इंतजार करना।
और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देर हुई जीत कर जाने में, देर हुई जीत कर जाने में, तो हमें सीने से लगाएगा कौन। और पापा के रहते हुए ही कामयाब होना है दोस्तों, नहीं तो हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। कभी देखना उस व्यक्ति की आंखों में झांक कर, वो व्यक्ति सच में बहुत कुछ पाने का अधिकारी है। जिस हिसाब से उस इंसान ने आज तक मेहनत की है, उसे बहुत कुछ मिलना चाहिए, पर अफसोस हम उसे अभी तक एक सिलेक्शन नहीं दे पाए। लेकिन एक बात और, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। कामयाबी आज नहीं मिली है, पर एक दिन मिलेगी। इस बार मेहनत तब तक होनी चाहिए जिस दिन तक एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, गुड्डा, एक क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है, इसका आंसर मुझे बता देना। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।